हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आपको सिविल इंजीनियर बेसिक नॉलेज के बारे में बताने वाला हूं और ये सारे पॉइंट्स आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। और ये सारे पॉइंट्स आप जब कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई वर्क करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे अप्लाई भी होते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि वो सारे पॉइंट्स है क्या जो हमें ज़रूर पता होने चाहिए। तो पहला पॉइंट है हमारा, चेयर्स मिनिमम ऑफ 12 mm डाया बार्स टू बी यूज्ड। जो हम रेनफोर्समेंट बार्स जैसे कि स्लैब में यूज़ करते हैं या कॉलम बीम कहीं भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली जब हम स्लैब में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो चेयर्स का मिनिमम साइज़ होता है वो 12 mm डाया का होता है। ठीक। सेकंड पॉइंट है, साइज़ ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब इज इक्वल टू 150 इंटू 150 इंटू 150 mm। इसका क्या मतलब है, जो हम साइट पे कंक्रीट क्यूब टेस्ट करते हैं, जैसे कि हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं या तो वर्केबिलिटी चेक करते हैं, तो उसके लिए बहुत से कंक्रीट के टेस्ट होते हैं, जैसे कि क्यूब टेस्ट होता है, स्लम टेस्ट होता है। वैसे ही यहाँ पे हमने लिया है कि क्यूब का जो टेस्ट हम करते हैं कंक्रीट के लिए, उसका जो क्यूब का जो साइज़ होता है, तो क्यूब का साइज़ कितना होता है, 150 बाई 150 बाई 150 mm। तो इस तरह से आपका एक क्यूब रहता है। ठीक, आपका ऐसे एक क्यूब रहता है जिसमें हम कंक्रीट को डालते हैं। कंक्रीट को डालने के बाद इसमें हम यहाँ से ओपन हो जाता है, इसमें हम कंक्रीट डालते हैं। ठीक है, जो इसका साइज़ होता है वो 150 बाई 150 बाई 150 mm का होता है। ठीक। थर्ड पॉइंट है, कंक्रीट क्यूब इज़ फिल्ड इन 3 लेयर। जो हमने ये आपको क्यूब बना के दिखाया है, ठीक है, इसमें जब हम कंक्रीट डालते हैं इसमें इसके अंदर, तो वो कितने लेयर में डालते हैं, वो 3 लेयर में डालते हैं। ठीक, पहले फर्स्ट लेयर डालेंगे, फिर उसको टैंपिंग करेंगे, फिर सेकंड लेयर डालेंगे, फिर टैंपिंग करेंगे, फिर 3 लेयर थर्ड लेयर डालते हैं उसमें। तो कितनी लेयर पड़ती है, इसका जो साइज़ होता है वो 150 बाई 150 बाई 150 mm का होता है, और इसमें जो हम कंक्रीट डालते हैं वो 3 लेयर में डालते हैं। ठीक। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है, स्लम कोन इज फिल्ड इन 4 लेयर। जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि कंक्रीट के कई टेस्ट होते हैं, जिसमें से क्यूब टेस्ट और स्लम टेस्ट होता है। तो क्यूब टेस्ट हमने ऊपर देखा कि उसका साइज़ कितना होता है और उसको कितने लेयर में डालते हैं। यहाँ पे स्लम कोन की बात किया है, तो उसी तरह जैसे कि हमने क्यूब में 3 लेयर में कंक्रीट डाला था और स्लम में 4 लेयर में कंक्रीट डालेंगे। ठीक है। स्लम का शेप कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, ये इस तरह से रहता है। तो इसमें 4 लेयर में कंक्रीट हम डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सीमेंट शुड बी यूज्ड विद इन 3 months ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि आपको पता है कि हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, हर एक चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, वैसे ही सीमेंट की भी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। तो सीमेंट को हम 3 months तक यूज़ कर सकते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट के। ठीक है, जब भी आप सीमेंट लें तो आप उसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें, क्योंकि अगर एक्सपायरी सीमेंट रहेगी, आप उसको यूज़ करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम आ जाएगी, उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे कि आप प्लास्टर में यूज़ करेंगे या किसी भी चीज़ में यूज़ करेंगे, जैसे कि आप प्लास्टर में यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें दरार आना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए सीमेंट लेते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है। 6 पॉइंट है हमारा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज़ यूज्ड फॉर कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट। ठीक है, ये मशीन होती है जिसे हम कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं, टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम 0.0% ऑफ क्रॉस एरिया। ठीक है। 8 पॉइंट है हमारा, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने लिख के दिखाया है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कॉलम में कितना यूज़ होता है, और यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कॉलम में कितना यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर ऑफ सीमेंट्स बैग इन 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 28.8 बैग्स होता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक्स होता है, तो 550 ब्रिक्स बताया था। उसी तरह नंबर ऑफ सीमेंट बैग में 1 मीटर क्यूब में कितना बैग हो जाएगा, 28.8 बैग्स हो जाएगा। ठीक है। और सीमेंट बैग का वेट कितना होता है, एक बैग का 50 kg होता है।
ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमेंट बैग शुड बी एबव मिनिमम 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। सीमेंट बैग आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे गीला ना हो। ऐसी जगह पे आपको नहीं रखना है, आपको ड्राई प्लेस पे रखना है। अगर आप गीले प्लेस पे रखेंगे तो आपका सीमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगा, वो जम जाएगा। इसलिए सीमेंट को आपको ऐसी जगह पे रखना है, कम से कम उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर होनी चाहिए। तो आपको ये सारे मैंने मेन पॉइंट्स बता दिया है। आपको सीमेंट के बारे में क्या क्या मैंने बताया है, ये बताया है कि आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ज़रूर देखनी है। नंबर ऑफ़ सीमेंट बैग 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 28.8 बैग होता है। सीमेंट को किस एरिया में रखना चाहिए, ड्राई एरिया में रखना चाहिए और ग्राउंड से थोड़े ऊंचाई लेवल पर रखना चाहिए। ठीक है, तो अब ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।